नमस्कार दोस्तों। सब्जियां हमारे भोजन का मुख्य अंग है और स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें शुद्ध सब्जियां मिलें। सबको केमिकल फ्री सब्जियां, शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां मिल सकती हैं आदेश वशिष्ठ जी के मॉडल से। इस वक्त मैं इनके खेत में हूं और इन्होंने यहाँ अपने 1 एकड़ में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई हैं। आपको कैसे ये सब्जियां मिल सकती हैं, इसी मॉडल पे बात करेंगे, क्योंकि आजकल जहां सब्जियां उगाई जा रही हैं वहां लगातार ही सब्जियां उग रही हैं और उसमें लगातार सब्जियां उगने के कारण पेस्टिसाइड की मात्रा भी बढ़ती जाती है, क्योंकि वहां के पेस्ट की रेजिस्टेंस पावर बढ़ती जाती है और जमीन का जो है कार्बन कम होता जाता है एक ही क्रॉप बार बार लेने से। तो सब्जियों में भी अब केमिकल रेजिड्यू आने लगा है। ऐसे में जरूरी है कि शुद्ध सब्जियां मिले, पर मिले कैसे, उसी का मॉडल इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार आदेश जी। नमस्कार कुलदीप जी। आदेश जी, जो ये आप सब्जियां उगा रहे हैं, पहले तो पर्पज बता दीजिए, फिर कैसे मिलेंगी वो बताएंगे जी। पर्पज तो मेरा ये है कुलदीप जी कि जो उपभोक्ता है उनको बिल्कुल शुद्ध उत्पाद मिले, शुद्ध सब्जियां मिले, शुद्ध भोजन मिले। हमारी एक मुहिम है कि लोगों को केमिकल फ्री खाना मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक मॉडल लगाया है खेत में सब्जियों का। इसमें हमने मिक्स सब्जियां लगाई हैं एक ही खेत में, ताकि अगर कोई उपभोक्ता आता है खेत में लेने के लिए तो उसको आलू भी मिलता है, गाजर भी मिलती है, मूली भी, सलगम भी, पालक भी, धनिया भी, मेथी भी, चुकंदर भी, और जो जो सीजन की सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। आमतौर पे ये होता है कि उपभोक्ता अनाज तो खरीद लेता है पूरे साल का एक बार, लेकिन समस्या आती है सब्जियों को लेकर। सब्जियों को लेकर समस्या जब आती है तो उपभोक्ता को एक ही जगह कई सब्जियां मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए ये मॉडल लगाया है। तो इसमें आप बात करें केमिकल फ्री, कैसे है ये केमिकल फ्री इसमें ऑर्गेनिक? हमने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। हमने अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाया हुआ है, वो सारा वर्मी कंपोस्ट हम इसमें डाल देते हैं, प्लस जीवामृत, घन जीवामृत, और जो हमने अपने एंजाइम बनाए हुए उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। स्प्रे में भी वही लगाते हैं हम, और कोई भी कीटनाशक का हम प्रयोग नहीं करते। इसमें जो वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं लोग, वो हम हाथ से निराई गुड़ाई हमारी चलती रहती है इसमें। तो ये सब्जियां बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है। मतलब आपने अपनी तरफ से कोई ऐसा केमिकल इसमें नहीं डाला है जो आमतौर पर सब्जियों में डलता है? जी, इसमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। ये सब्जियां पूर्ण तरीके से जैविक है। तो ये जैविक सब्जियां जो हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, जो लोग ले रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है? उन लोगों का इतना रिस्पॉन्स है कि आप देख सकते हैं, ये जो गांव के लोग हैं ये खुद आए हैं और खुद अपने हाथों से उखाड़ते हैं, अपने ही सब्जियां ले जाते हैं अपने हाथ से, ताकि इनको भी ये लगता है कि हाँ, हमने बिल्कुल अपने हाथ से खेत से ही ताजा ताजा सब्जियां ली है, और उनका ये इस्तेमाल करते हैं। यानी कि गांव के लोगों का रुझान भी गांव के लोगों का रुझान काफी जुड़ा है पहले से। पहले तो ये था कि कोई एक आधा ही आदमी जुड़ता था, लेकिन लोगों में बीमारियां बढ़ी हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग जैविक सब्जियों की तरफ या जैविक अनाज की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सबको मिल नहीं पाती हैं। मिल नहीं पाती है, उसका यही कारण है। ये मान के चलिए कि लगभग 50,000 किसानों में 1 से 2 किसान जैविक खेती करने वाले हैं, और उसमें भी सब्जियां बहुत कम करते हैं। तो ये मुख्य कारण है कि जैविक सब्जियां, अनाज तो मिल जाता है लेकिन सब्जियां मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों नहीं कर पाते हैं किसान? इसमें अनाज के बदले में मेहनत बहुत ज्यादा है। सब्जियों में वैसे तो मेहनत है ज्यादा, लेकिन ऑर्गेनिक में और भी मेहनत ज्यादा हो जाती है। इतनी मेहनत करना मतलब कोई संघर्षशील किसान ही करता है, या जिसने संकल्प लिया हुआ है कि मैं अपने माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को जो खिलाऊंगा वो बिल्कुल शुद्ध खिलाऊंगा। तो मेहनत, क्या मेहनत ज्यादा है? इसमें खरपतवार हम स्प्रे नहीं कर सकते, हाथ से होगा सारा काम। और इसमें जैविक सब्जियों के अंदर ग्रोथ कम होती है, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होती है। जैविक खेती जब हम करते हैं तो ग्रोथ धीरे धीरे होती है। आम किसान जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता और इतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मतलब हाथ से करेंगे तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। हाथ से करते हैं तो लेबर कॉस्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ती है। एक तो 300 रुपए की स्प्रे लगा दी, उसमें खरपतवार सारा खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें बीमारियां बढ़ती हैं ज्यादा। वही काम अगर हम हाथ से करवाते हैं तो 3 से 4 बार इसकी निराई गुड़ाई होती है। तो दोस्तों, जैसा आदेश जी बता रहे हैं कि मेहनत ज्यादा है, खर्च बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक सब्जी में लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे में और दूसरी तरफ थोड़ा प्रोडक्शन भी कम होता है, शुरुआत में पूरी जानकारी नहीं होती, तो ऐसे में किसान को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसान को ये नुकसान की भरपाई की एश्योरेंस मिल जाए तो क्या किसान उगाएंगे, पूछ लेते हैं। तो अगर कोई ये कहे किसान को, मान लो आप तो अपनी उससे डेडिकेशन से कर रहे हैं, बिल्कुल। कि ये कहे कि नहीं, हम आपको पैसा देंगे, जितना खर्च है उससे ज्यादा देंगे, इनकम भी आप पहले एश्योरेंस कर, तो किसान उगाएगा? बिल्कुल उगाएगा किसान। उपभोक्ता को शुद्ध उत्पाद मिलेगा और किसान को श्योरिटी मिलेगी। मेहनत वो कर लेगा, मेहनत कर लेगा, उससे उसकी जमीन भी सुधरती है, जमीन भी बंजर नहीं होती, और जो उत्पाद निकल के आएगा उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी। मान लीजिए कोई 25 लोग, 30 लोग आकर के ये कहें आपको या किसी किसान को कि भैया मेरे लिए 1 एकड़ में ये सारी सब्जियां उगाओ, पर क्यों प्योर केमिकल फ्री होनी चाहिए, हम आपको मार्केट से 1.5 या 2 गुना रेट देने को तैयार हैं और आपसे खरीदें, तो क्या किसान उगाएगा? किसान उगाएगा जी, बिल्कुल उगाएगा। किसान को अगर ये श्योरिटी हो जाती है कि मेरी जो मेहनत है उसका भी मुझे भुगतान मिल रहा है, और जो मेरी लागत है उसका भी मिल रहा है, और मुझे एक्स्ट्रा भी इनकम हो रही है,
तो वो बिल्कुल करेगा। जो किसान जैविक खेती में लगे हुए हैं वो किसान बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे समस्या ये आती है कुलदीप जी कि अब जैसे मैंने गोभी लगाई हुई है, मेरे आधे एकड़ की गोभी बिल्कुल खराब हो गई वो, और बाजार में उसका भाव नहीं है। तो ऐसे में किसान की समस्या है कि लाभ आप कैसे हो गई, मतलब बिकी नहीं? बिकी नहीं, वो एक तो भाव नहीं है बाजार में। मेरे से भी ये गलती होगी कि मैंने आधे एकड़ में एक ही फसल लगा दी। उसमें क्या दिक्कत आई कि बाजार में उसका भाव नहीं, और एक ही सब्जी को उपभोक्ता हर रोज खाता नहीं, तो ये भी समस्या आती है। उपभोक्ता तो अलग अलग सब्जियां चाहिए उपभोक्ता को, तो इसलिए हमने दूसरा मॉडल ये लगाया है। इसमें हमारी सारी सब्जियां आ जाती हैं और उपभोक्ता को भी काफी चीजें मिल जाती है एक ही जगह से। तो मिक्स वेज लगाएं, मिक्स सब्जियां लगाएंगे तो उपभोक्ता हाँ। को मिल जाएंगी, पर यह है कि वो पहले से एश्योरेंस मिलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल तो उसको फायदा होगा तो वो लगाएगा बिल्कुल किसान। बिल्कुल लगाएगा जी। तो दोस्तों, जैसा आदेश जी ने बताया कि किसान उगाने के लिए तैयार है, मेहनत भी कर लेगा, लेकिन उसे इनकम हो ये एश्योरेंस मिलनी चाहिए। तो जैसे अब इनका खेत है हरियाणा में झारखंड के गांव में, ये गुड़गांव से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में यदि कोई गुड़गांव या दिल्ली का या आसपास के शहर के एक ग्रुप मिल जाए कि जी 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग मिल गए हैं कि भैया हम इस किसान से टाई अप करते हैं और आपकी सब्जी रेगुलर लेंगे, तो ऐसे में बारी भी लगा दें, यानी कि 30 लोग अगर मिल रहे हैं तो अगर 2 से 3 दिन में एक बार सब्जियां लेकर आए तो एक बंदा गाड़ी लेकर आया, सब्जी भर के ले गया। तो ऐसे में उपभोक्ता को सब्जियां मिल गई और किसान को एश्योरेंस मिल गई कि भैया तेरा सामान बिकेगा, निश्चिंत होकर मेहनत करो। तो यही मॉडल है आपको केमिकल फ्री सब्जियां लेने का कि ग्रुप में इकट्ठे होइए, एक किसान के साथ जाकर टाई अप कीजिए, उससे बात कीजिए कि भैया आप 1 एकड़ या आधा एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन सुधारिए हमारे लिए और उसमें ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए। पहले से भाव तय कर लीजिए कि इतनी ये सब्जियां उगानी है, इतना रेट हम आपको पहले देंगे, फिक्स देंगे, कुछ एडवांस दिया, कुछ साथ में दे दिया। तो इस तरह से किसान को अगर एश्योरेंस मिलेगी, अच्छा लाभ मिलेगा, तो निस्संदेह वो सब्जियां उगाएगा, ऑर्गेनिक सब्जियां जरूर उगाएगा। लेकिन उगा क्यों नहीं रहा, जैसे बताया मेहनत बहुत है, रोज तुड़ाई है, रोज उसकी देखभाल है। ऐसे में सब्जी में कठिन मेहनत के कारण किसान पीछे हट जाते हैं, मंडी में भाव नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पे इन्होंने गोभी लगा ली आधा एकड़ में, अब गोभी को सीधे मंडी में ही ले जाएंगे। मंडी में कई बार भाव मिलता है, कई बार नहीं मिलता। अगर अभी देखें तो 5 रुपये भी कई बार नहीं बिकती है वो गोभी, आने जाने का ट्रांसपोर्ट का किराया ही नहीं निकलता है कई बार किसान को। तो लगातार ही सब्जियां उगा रहे हैं, उनको क्या है, कभी घाटा कभी फायदा करके वो उसको थोड़ा बहुत बचत हो जाती है, लेकिन लगातार सब्जियां उगाने वाले में पेस्टिसाइड की मात्रा, केमिकल की मात्रा बढ़ती जाती है, जो किसान के खेती को भी नुकसान देती है और उपभोक्ता को भी नुकसान देती है। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि हमें शुद्ध चीज़ें मिलें, और शुद्ध चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम किसान को मोटिवेट करें, किसानों को हौसला दें कि भैया आप उगाइए, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे में आदेश श्रीवास्तव जी का नंबर हमने दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क कीजिए, आसपास हैं तो जुड़िए इनसे और इनसे टाई अप कीजिए ताकि इनको हौसला मिले। ये सेल्फ मोटिवेटेड है, ये उगाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, पर इनके आगे कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसे लोग हों जो इनको हौसला दें कि भैया हम आपसे खरीद लेंगे। टेक्निकल फार्मिंग की ये मुहिम है कि जो किसान शुद्ध चीज़ें उगा रहे हैं उनको सीधा आपसे मिलवाए, और ये निःशुल्क मुहिम है, कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जैसा आप जानते हैं, कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीज़ें मिले। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।